अगस्त 2024 का दस्तक हो चुका है। इस महीने अगस्त के महीने में उस विधाता ने क्या कुछ परिणाम दे रखा है हमारे जीवन में, आज इसी बात को जानते हुए समझते हुए ये वीडियो लेकर के आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। समझते हैं कि कैसे ये अगस्त का महीना आपके सफलताओं के मुकाम तक आपको पहुंचा पाता है। कहां कहां आपको सतर्कता रखनी होगी, कौन सी वो तारीख है जो तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं होंगी, आपको उस दिन सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कौन सी वो तारीख है जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, कोई बेहतर अवसर उस दिन प्राप्त होगा। इन सब बारीकियों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। किस एकमात्र उपाय से हम इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित करा पाएंगे, इस बात को भी हम जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके स्वास्थ्य, धन की स्थिति, कैरियर और बहुत कुछ क्या होने वाला है, इसी बात को जानेंगे। भूलिएगा मत, क्योंकि 9 ग्रह और 12 जो घर होते हैं, इसी के आधार पर हमारे जीवन का निर्णय होता है और उसी निर्णय को आज हम समझने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी बुध से। बुध को ग्रहों के राजकुमार माना गया है और इस हिसाब से इस समय पर बुध आपकी अपनी राशि से तीसरे भाव पर होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि बुध इसी महीने वक्री और मार्गी के खेल से युक्त रहेंगे। मतलब ये 5 तारीख को वक्री भी होंगे और फिर से ये मार्गी होंगे, फिर से वक्री होंगे और इसी बीच आपके धन भाव पर भी इनका आधिपत्य होगा। तो ये जो समय होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझा जाए, क्योंकि आपका शरीर है, आपका लगन है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ नरमा गर्मी की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान रखना होगा। धन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धन भाव पर ही बुध का प्रभाव इस महीने मजबूती से आएगा, इसलिए कोई आर्थिक परिणाम यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं से धन से, पैसों से जुड़े हुए कोई मामले हैं, वहाँ वो मामला हमारा फिर से फिक्स हो सकता है। विशेष बात तो ये है कि जब ये फिर से धन भाव पर उपस्थित होंगे तो कोई ना कोई कौटुंबिक कार्य, अपने परिवार से जुड़े हुए कार्य को भी आप संपन्न करा पाते हैं। लेकिन वो अवसर एक क्षणिक अवसर होगा, कुछ असमंजस से युक्त भी होगा, क्योंकि बुध वक्री, क्योंकि बुध का संबंध सीधा हमारे मन से होता है, हमारी बुद्धि से होता है। मन के देवता चंद्रमा है, तो ये बुध हमारी बुद्धि है, हमारा एजुकेशन है। इसलिए हमारे बुद्धि में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कभी लगेगा कि हाँ कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, कभी लगेगा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन उसी समय पर ये बुध जब पुनः फिर से मार्गी होते हैं तो इस महीने के अंत में कोई बेहतर परिणाम भी जरूर दिला करके जाते हैं। अब सूर्य जो आपके धन भाव पर है, 16 तारीख तक तो ये धन भाव पर रहेंगे, धन की मजबूती को दिखा रहे हैं। कोई अच्छा कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकता है। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक यही सूर्य एक घर आगे उपस्थित हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बुध देव उपस्थित होंगे और शुक्राचार्य भी उपस्थित होंगे। एक संग 3 ग्रहों का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिलेगा। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं आपके विशेष, आपके लिए तीसरे घर के स्वामी और तीसरे घर पर जा रहे हैं। अपने स्वयं के घर पर सूर्य जाएंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि इस महीने पूरे रहेंगी। आप किसी काम को करने के लिए ज़्यादा अपने आप को एनर्जिक फील करा पाते हैं। आप किसी से मिलते हैं तो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है, जिससे सामने वाला प्रभावित हो सकता है। ये सारे काम होंगे। भाई बहनों के लिए आप अच्छा काम कर पाते हैं, कोई एग्रीमेंट संबंधी काम यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति एक अच्छी स्थिति रहेगी और ये आपके अपने राशि के स्वामी के मित्र हैं। ये और बड़ी बात हो गई। इसलिए हमेशा सूर्य का गोचर एक साल में एक राशि पर एक बार आता है, तो इस समय पर ये अपने स्वयं के घर पर आएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। 16 अगस्त से और अधिक विशेषता यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य का जब ये गोचर परिवर्तन होगा तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे भाग्य भाव पर। तो शनि यहाँ पर भाग्य भाव पर है। यदि भाग्य उन्नति में कोई विलंब की स्थिति है भी, शनि के प्रकाश में कोई कमी है, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर प्राप्त हो गया, अर्थात एक बहुत अनुकूल, इसे आप मान सकते हैं 16 तारीख के बाद का जो समय है। और पूरा जो है 16 सितंबर तक ये समय रहेगा। पराक्रम को हमने समझा। चतुर्थ में आते हैं जहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु को हमेशा निर्वित्त मार्ग के एक ग्रह माने गए हैं और ये चतुर्थ भाव पर है। सावन का महीना है। भगवान भोलेनाथ पर इस समय पर जितना अधिक आप अपना समय दे पाते हैं, एक घड़ी भी यदि दे पाते हैं, एक घड़ी आधों के पुण्याब, तो वो वहाँ से आपका कार्य सिद्ध होता है। तो इस सावन के महीने तो चल ही रहे हैं और केतु देव महाराज स्वयं बैठे हैं चतुर्थ भाव पर। आध्यात्मिक होना अब हमको यहाँ पर बनता है, क्योंकि केतु का संबंध सन्यासी से होता है, आध्यात्मिकता से होता है। चतुर्थ भाव मेरे घर का है, मेरे परिवार से युक्त स्थान का होता है। तो इस समय पर घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य आप यदि करते हैं या होने की संभावना है तो उसे पूरा जरूर कीजिएगा। यहाँ से एक अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी।
पंचम भाव संतान के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति बनी रहेगी ठीक तीसरे घर पर। देखा जाए तो अपने से लाभ भाव पर शुक्र बैठे हैं, तो संतान की तरफ से कोई पॉजिटिव समाचार मिल सकता है। इस समय पर आपकी, यदि आप एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन में वृद्धि रहेगी, एजुकेशन में रही हैं, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ेगा, लोग आपको इस समय पर ज्ञानी की भांति आपको सम्मान देंगे। ये शुक्र का अच्छा प्रभाव हो गया। एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जैसे ही डेट आता है 24 अगस्त का, तो यही शुक्र जो बैठे हैं तीसरे घर पर, एक घर आगे चले जाएंगे जहां पर केतु ऑलरेडी पहले से बैठे हैं, और शुक्र यहां पर जाकर के नीच के हो जाएंगे। यहां नीचता जब इनकी स्थिति आती है तो वहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर ये आपके 12वें घर के स्वामी है, चतुर्थ में आएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी में खर्चा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि शुक्र वैभव का प्रतीक है। घर में कुछ नवीनीकरण कराना है वो अनुकूल है, लेकिन कुछ धन खर्च की अधिकता भी हो सकती है, इस पर ध्यान रखना है। विशेष तौर पर यदि आपकी माता जी हैं तो माता जी के स्वास्थ्य पर इस समय पर विशेष ध्यान देना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय होगा, उन सब के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन खर्च कुछ इस समय पर हो सकते हैं, इस बात के लिए हमको समझना होगा। शुक्र को मेंटेन रखना है, माता जगदम्बा जी का अनुसरण कर सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप करना, उनकी पूजा करना आपके इस शुक्र को अच्छा मजबूत रखेगा और धन की वृद्धि कराएगा। श्री सूक्त का पाठ भी इस महीने आप कर सकते हैं, और विशेष तौर पर जैसे 24 अगस्त से ये प्रभावी भी हो जाएंगे, तो इसलिए श्री सूक्त का पाठ करना धन की आकर्षण को बढ़ाएगा, धन की समृद्धि को यहाँ पर बढ़ाएगा। छठे भाव आपके नौकरी का स्थान, नौकरी के स्थान के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं 12वें घर पर, तो यदि नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी को लेकर कहीं दूर स्थित आप विदेशों में जॉब करते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि 12वां घर यहाँ पर दिखा रहा है जो आपके नौकरी में कोई विशेष परिवर्तन इस महीने हो सकता है, यदि आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो ये समझिए कि उसी नौकरी में कुछ विशेष परिवर्तनीय स्थिति बन सकती है, हो सकता है आपका कोई उसी में आप कोई पद या कोई प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो इत्यादि यहाँ पर हो सकते हैं। मंगल का 12वें घर पर जाना, नौकरी के भाव के स्वामी, और विशेष बात तो ये हो गया कि ये स्वयं नौकरी भाव को ही देख रहे भी होंगे अपने 7वीं दृष्टि से, अर्थात वहाँ मजबूती आएगी। मंगल को हम बोलते हैं अपनी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी इस समय पर कहाँ रहेगी? सबसे ज़्यादा आप अपने नौकरी, अपने काम, अपने मेहनत पर आप ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे अगर कोई परेशानी भी है तो भी मैं अपने कार्य को संपन्न करा पाता हूँ, क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टि वो एनर्जी, वो ताकत आपके अंदर देगा। सप्तम भाव आपका बिजनेस है, आपका दाम्पत्य जीवन है, स्वामी गुरु हैं, गुरु बैठे हैं 12वें घर पर। ध्यान रखना होगा अपने दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के मध्य प्रेम को बढ़ा करके रखना है, इस बात को समझिएगा। गुरु का 12वें घर पर जाना कुछ कमी करा सकता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है, खर्च की अधिकता इस समय पर हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन यही 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर में यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं, अनुकूल स्थिति रहेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति अभी तक ही नहीं बल्कि आगामी आने वाले काफ़ी लंबे समय तक आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 10वें अपने से तीसरे घर पर है, और स्वयं यदि देखा जाए तो 12वें घर पर 10वें से स्थित है। तो तीसरा घर होता है वो कंपटीशन का होता है। यदि आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, तो यहाँ कुछ अच्छी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। यदि विदेशों से जुड़ा कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तहखाने जेल खाने से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, वो सब आपके लिए सफलता कारक होगा। स्वयं मेडिटेशन ध्यान करते हैं, अनुकूल समय होगा। विशेष तौर पर मंगल का ये गोचर परिवर्तन 26 अगस्त से परिवर्तन हो जाता है। जैसे 26 अगस्त का दिन आता है, मंगल ने जो गोचर परिवर्तन करते हैं मंगल, वो आपकी ही राशि पर आ जाएंगे, मतलब मिथुन राशि पर ही आ जाएंगे। अब यहाँ से इनकम के स्वामी का आपके स्वयं की राशि पर आना, कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है इस महीने के अंतिम में। कोई डिसीजन आना है, वो डिसीजन सामने आ सकता है। कोई मेरी लाभ की संभावना है, कहीं से लाभ का मैं अवसर मुझे सुनने को मिल रहा है कि अमुक जगह से मुझे प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो समय हमको यहाँ पर मंगल दिला पाते हैं, क्योंकि लाभेश इस समय पर आपके अपने लगन पर आएंगे। अब अष्टम भाव, भाई रुकावट कहाँ पर है? कहीं ना कहीं तो रुकावट भी हमारे जीवन पर बनेगा ना, तो इसीलिए हमारे विधाता ने अष्टम भाव को रखा। अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं। इस समय पर शनि आपके भाग्य भाव पर वक्री चल रहे हैं, तो इस कारण से ये जो समय होगा वो बल्कि रुकावटों का अंत का समय आप मानिए। शनि का वक्री होना आपके बाधाओं का अंत करेगा।
पुराने कोई केस हैं वो ओपन हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शनि ऑडिटिंग कर रहे हैं, जहां आपके खाते खुले हुए हैं और उसके हिसाब से आपको निर्णय देने का वक्त अब आ चुका है। और भूलिएगा मत, आपके भाग्य भाव पर वक्री हुए हैं और आपके योग कारक ग्रह होते हैं मिथुन राशि के। करियर की हमने बात की, राहु ऑलरेडी बैठे हैं, राहु के अंदर वो तड़प है, वो जुनून है कि मैं अपने करियर को एक शीर्ष मुकाम तक ले पाऊं, और वो जुनून, वो तड़प आपके पूरे इस महीने आपके अंदर विद्यमान रहेगी। राहु आपका समर्थन करेंगे, दसम भाव के राहु को अच्छा माना गया है, और इसलिए हमने पहले भी कहा था कि दसम भाव पर राहु 12 नंबर की राशि है, इसलिए कैरियर में परिवर्तन को लेकर के ये राहु आए हुए हैं। कोई करियर से जुड़े हुए अनुभूति, सुखद अनुभूति आपको करा सकते हैं। किस उपाय के माध्यम से इस समय को अच्छा बनाना है, तो ध्यान रखिएगा। 19 तारीख को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, शुभ पर्व होगा। भाई बहनों का उस दिन प्रेम का एक महत्वपूर्ण जोड़ा देखने को मिलेगा। अपने हाथों पर आप जो रक्षाबंधन बंधवाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूरे साल भर आपका सुरक्षा देता है वो रक्षाबंधन। इसके अलावा जैसे ही एक डेट आता है, वो डेट है 26 अगस्त, जिन भगवान श्री नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जन्माष्टमी भी है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान को मिश्री और मक्खन का भोग जरूर लगाइएगा। पूरे आने वाले साल भर तक आपको धन वैभव से परिपूर्ण कर देंगे भगवान श्री कृष्ण, और इस हिसाब से इस महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। ये महीना आपके लिए कैरियर में उन्नति और भाग्य से परिपूर्ण ये समय जरूर निकल करके सामने आता है। अब कौन सी वो तारीख है जो हमारे लिए अनुकूल होगा, समझिएगा। मिथुन राशि के लिए अगस्त 2024 में 1 अगस्त, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 29 और 30 तारीख को कोई महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकता है। इसके विपरीत जहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिवस भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपका कार्य जरूर संपन्न हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।